श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण चरित्र लीला नंबर 12। उद्धव देव जी को गोकुल भेजना। किसी प्रसंग पर स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने महदायसा से कहा, महदायसा, उद्धव देव को कुछ अभिमान हो गया था। उसके उस अभियान का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने उन्हें गोकुल भेजा। वहां उद्धव जी ने देखा कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के वियोग में वृक्षों को गले लगाकर आक्रोश कर रही हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी आए हैं। इसका स्पष्टीकरण 16 नंबर चरित्र में किया गया है। यह सुनकर वह दौड़ी उद्धव देव जी के निकट आई, किंतु श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के स्थान पर उद्धव देव जी को देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के वियोग में दुख से उन्हें परावृत करने के लिए उद्धव देव जी को वहां 6 मास रहना पड़ा। उद्धव जी जब वापस लौटने लगे तो गोपियों की विरह अवस्था देखकर सहसा उनके मुख से यह निकल पड़ा कि यह गोपियां कितनी होगी भाग्यशालिनी है। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के प्रति इनका कितना अनुराग है। गोपियों के समान मुझे भी अनुराग प्राप्त हो, यह सोच उद्धव देव जी ने गोपियों की चरण धूलि को मस्तक पर लगा लिया। उसकी एक पोटली बांध रथ में बैठने पर उन्होंने उस पोटली को छाती से लगा लिया और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी के पास पहुंचे। उद्धव देव जी को आता देख श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। उन्हें गले लगाकर भगवान ने पूछा, उद्धव देव जी, आप बहुत दिन वहां रहे और बगल में यह पोटली कैसी? प्रत्युत्तर में उद्धव देव जी ने कहा, भगवान, आप पर कितना प्रगाढ़ प्रेम है उन गोपियों का, कितनी अपार श्रद्धा है उनकी आप पर। उनकी श्रद्धा के प्रतीक रूप में मैं उनकी चरण धूलि को इस पोटली में बांध लाया हूं। उन जैसा अनुराग मेरा आप में बना रहे, इसलिए ही उनकी यह रज मैं यहाँ उठा लाया हूँ। उद्धव देव जी का अभिमान दूर हुआ जान भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज जी ने कहा, उद्धव देव जी, तुम्हारा यह कार्य उचित ही है। हेतु इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी कभी अच्छी पूजा हो जाए या अच्छा ज्ञान प्राप्त जाए या अच्छा स्मरण में ध्यान लग जाए या साधु संतों की अच्छी सेवा मिल जाए और भी कोई सेवा अच्छे से प्राप्त हो जाए तो यह मत कहना कि मैंने किया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना, क्योंकि करने वाला तो परमेश्वर ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं, तो कभी भी अभिमान नहीं करना। यही कहना या सोचना जो भी कार्य हुआ ईश्वर की कृपा से ही यह सारा कार्य हुआ है। श्री कृष्ण अर्पण नमस्तु। लीला को आगे शेयर जरूर कीजिए, सभी नीलों का आनंद प्राप्त कर सके। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।